सबसे पहले आसान सॉल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस बेल आइकन पर हमारे लेटेस्ट सॉल्यूशन सबसे पहले देखने के लिए क्लिक करना है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं 1 अक्टूबर 2020 से TCS एप्लीकेबल हो गया है। तो YouTube पर, गूगल पर, सभी जगह यही इन्फॉर्मेशन है, यही खबर है। तो हमारे ऊपर भी TCS एप्लीकेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हम टेली की सहायता से कैसे जान सकते हैं, इस बारे में आज का ये वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। TCS एप्लीकेबिलिटी जानने के लिए ज़रूरी है कि जो रूल है वो हमें पता हो। तो मैंने यहाँ रूल के बारे में बताया है, जो बहुत सारी वीडियोस के रिसोर्सेज से मैंने बनाने की कोशिश की है। काफ़ी वीडियो मैंने इस बारे में देखी हैं और जो भी इंटरनेट पे कंटेंट है उनसे मैंने समझने का कोशिश किया है। तो हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन में मैंने कुछ गलती कर दी हो या छोड़ दिया हो। तो जो भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से CA भी होंगे, कुछ टैक्स कंसल्टेंट भी होंगे। तो जहाँ भी मैं गलती करूँ प्लीज़ करेक्ट कर दीजिएगा और मुझे कमेंट में बता दीजिएगा ताकि मैं इस वीडियो में चेंजेस कर सकूँ। तो TCS केवल गुड्स के जो सेलर हैं और गुड्स से रिलेटेड कोई सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं तो उन्हीं के ऊपर ये एप्लीकेबल है। तो अगर आप इस कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं तो TCS आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद आपको ये देखना है कि क्या आपका पिछले साल का टर्नओवर या इस साल का जो भी टर्नओवर आपका हो रहा है वो 10 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर हो रहा है। अगर हो रहा है तो आपके ऊपर TCS एप्लीकेबल है, अदरवाइज़ आपके ऊपर TCS एप्लीकेबल नहीं होगा। तो चलिए मान लेते हैं कि हमारा पिछले साल में टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो हमारे ऊपर TCS एप्लीकेबल होगा। अब इस TCS की भी 2 कंडीशंस हैं कि हमने मान लीजिए 1 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 तक किसी भी पार्टी से अगर मान लीजिए 50 लाख से ज़्यादा रिसीव या सेल भी की है तो हमें उस पर तो कोई TCS नहीं लगाना है। लेकिन 1 अक्टूबर 2020 से यदि हम उसी पार्टी को सेल करते हैं या फिर उससे रिसीव करते हैं जो कि 50 लाख से ऑलरेडी ज़्यादा हो चुका है, तो जो ज़्यादा अमाउंट है यानी कि एक पहले अगर मान लो 30 सितंबर 2020 तक 60 लाख रुपए हम उससे रिसीव कर चुके हैं और 1 अक्टूबर को आपने उससे 1 लाख रुपए और रिसीव किया है तो आपको केवल 1 लाख रुपए पर ही TCS कैलकुलेट करना है और TCS आपको सेल के बिल में लगाना होगा। सेल के बिल में जब TCS लगाएंगे तो वो किस हिसाब से लगाएंगे, आपको 0.075% TCS लगाना है 31 मार्च 2021 तक, यदि उसके पास पैन कार्ड और आधार नंबर है। अगर उसके पास पैन कार्ड और आधार नंबर नहीं है तो आपको 0.75% TCS लगाना होगा और 1 अप्रैल 2021 से ये परसेंटेज चेंज हो जाएंगी। तो इसका मतलब मेरी समझ में जो आया है कि सारे बिलों पर आपको TCS नहीं लगाना है, केवल उसी पार्टी के बिल पर आपको TCS लगाना होगा जिसका सेल 50 लाख से ज़्यादा हो चुकी है या फिर उससे 50 लाख से ज़्यादा का पेमेंट प्राप्त हो चुकी है। उन्हीं बिलों पर आपको TCS लगाना होगा। हो सकता है मैं यहाँ गलत हूँ, तो जो भी टैक्स कंसल्टेंट और CA मेरा वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन जहाँ भी आपको गलत लगे प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा ताकि मैं अपने व्यूअर्स को भी सही इन्फॉर्मेशन दे सकूं और ख़ुद भी इस पर अमल कर सकूं। तो प्लीज़ यहाँ जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इसको अमल में लाने से पहले आप अपने टैक्स कंसल्टेंट से या फिर CA से ज़रूर कंफर्म कीजिएगा, फिर उसके बाद आप करिएगा। तो हमारा यहाँ जो मेन उद्देश्य है वो उद्देश्य यही है कि हम टेली के अंदर कैसे जानें कि किसी पार्टी को हमने 50 लाख से ज़्यादा की सेल तो नहीं कर दी या फिर किसी पार्टी से हमने 50 लाख से ज़्यादा का पेमेंट तो रिसीव नहीं किया। ये हम कैसे टेली के अंदर जानें। तो टेली में हम आगे बढ़ने से पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं जो taxcorner.co.in की वेबसाइट पर है TCS के रिगार्डिंग। तो राकेश ट्रेडिंग एंड कंपनी यहाँ रेफ्रिजरेशन सेल करती है और साथ में मेंटेनेंस भी करती है रेफ्रिजरेशन का। तो 19-20 में उनका टर्नओवर 8 करोड़ था और जो रिपेयरिंग का टर्नओवर था वो 4 करोड़ था और 18% GST एप्लीकेबल है दोनों ही केसेस में। तो अब ये पूछ रहा है कि क्या TCS एप्लीकेबल होगा 2021 के अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ सेल ऑफ टर्नओवर, सेल ऑफ सर्विसेज, GST वगैरह इन सब का टोटल हो रहा है 10.62 और इन्होंने लिखा है इट इज़ लायबल फॉर TCS
फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स इन द फाइनेंशियल ईयर 2021, तो मतलब TCS लगेगा इस केस में। दूसरा एग्जांपल इसी कंपनी का है कि इन्होंने 2021 के अंदर वायर ए से 25 लाख रुपए रिसीव किए हैं, वायर बी से 35 लाख रुपए रिसीव किए हैं, तो टोटल इन्होंने 60 लाख रिसीव किए हैं। तो इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पर्टिकुलर पार्टी की बात की जाती है। यहाँ लिखा हुआ है फ्रॉम ए सिंगल वायर डज नॉट एक्सीड ₹50 लाख, तो 50 लाख से ज़्यादा एक पार्टी से रिसीव नहीं हुआ है, इसलिए नो TCS सेल अप्लाई ये होगा। अगर केस इस तरह से होता कि वायर ए से 25 लाख रुपए रिसीव किए, वायर बी से 35 लाख रुपए रिसीव किए और वायर सी से 51 लाख रुपए रिसीव किए, तो इस केस में केवल वायर सी पर ही TCS अप्लाई होगा। यहाँ इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया है कि अगर आपने 1 अप्रैल 2020 से 30/9/2020 तक 40 लाख रुपए रिसीव कर लिए किसी पार्टी से, और उसके बाद 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक आपने 20 लाख रुपए रिसीव किए, तो 40 + 20 हो गए 60 लाख। तो 60 लाख में से आप 50 लाख माइनस कर देंगे, तो केवल 10 लाख रुपए पर ही आपको TCS कलेक्ट करना होगा। एक दूसरा केस है कि आपने पहले 30 सितंबर तक तो 55 लाख रुपए रिसीव कर लिए, और उसके बाद आपने 12 लाख रुपए रिसीव किए हैं, तो आपने जो 55 लाख रुपए रिसीव किए हैं इनको हम छोड़ देंगे, क्योंकि ये अप्लाई हुआ है 1 अक्टूबर 2020 से, तो केवल आपको 12 लाख के ऊपर ही TCS कलेक्ट करना होगा। दूसरा एग्जांपल है कि आपने पहले 20 लाख कलेक्ट किए और फिर 1 अक्टूबर के बाद 25 लाख कलेक्ट किए, तो इन दोनों की केसेस में आपका 50 लाख रुपए नहीं हो रहा, इसलिए आपको TCS कलेक्ट नहीं करना है। आगे इन्होंने बताया कि अगर आप TCS क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेंगे, TCS अगर आप कलेक्ट करेंगे तो आपको गवर्नमेंट को जमा कराना होगा, और गवर्नमेंट को जमा कराएंगे तो उसके लिए हमें रिटर्न भी फाइल करनी होगी। तो यदि आप क्वार्टरली बेसिस पे करते हैं, तो जो 30 जून को आपका क्वार्टर ख़त्म होता है, उसकी जो भी ड्यू डेट है वो 15 जुलाई तक में, यानी कि विदिन 15 डेज़ आपको TCS की रिटर्न या फिर TCS का पेमेंट करना होता है। आप यहाँ देख सकते हैं अगले मंथ की 15 तारीख यहाँ डेट होती है। मार्च के केसेस में ये ज़रूर 15 मई तक हो सकता है। तो आई होप हमें सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिल चुकी है। एक क्वेश्चन जो है वो ये है कि टैली के अंदर इसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, बिल पर कहाँ लगाना पड़ेगा और कैसे इसको हमें दिखाना होगा टैली के अंदर। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके वीडियो बनाऊंगा। तो आज के इस वीडियो में मैं केवल आपको बता रहा हूँ कि टैली के अंदर हम कैसे जानें कि किसी पार्टी से हमें 50 लाख रुपए रिसीव हुए हैं या नहीं हुए, या फिर उसको हमने 50 लाख से ज़्यादा की सेल तो नहीं कर दी, ये सब हम कैसे जानें। तो चलिए टैली के अंदर, तो इसके लिए हम डिस्प्ले गेटवे ऑफ टैली के अंदर डिस्प्ले मेन्यू और फिर इसके अंदर अकाउंट्स बुक्स, और अकाउंट्स बुक्स में आकर के सेल रजिस्टर को ओपन कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी आपके लिए सेल रजिस्टर ओपन करके रखा है। इसके बाद दोस्तों आपको जो राइट साइड में बटन टूल बार दिख रही है, यहाँ F6 बटन है एक्सट्रैक्ट के लिए, यहाँ क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका पीरियड ओपन हो जाएगा, और इस पीरियड के अंदर जिन जिन भी सन्डी डेटर्स की जो भी सेल है वो आपके सामने आ जाएगी। तो मैं इस पीरियड को 1/4/2020 से ओपन कर लेता हूँ। 1/4/2020 से मैंने ये पीरियड ओपन कर लिया है आज तक। अब आप देख सकते हैं यहाँ सन्डी डेटर्स और सन्डी क्रेडिटर्स में सेल्स हुई है, और सेल के अंदर मैंने इसको ग्रुपिंग कर रखा है सेल्समैन वाइज। तो मैं इसको यहाँ एंटर करके थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। मैंने यहाँ सारे सन्डी डेटर और क्रेडिटर के जो भी ग्रुप बना रखे हैं उनको एंटर प्रेस करके एक्सट्रैक्ट कर दिया है। अब यहाँ आपको पार्टीज़ के नाम दिख रहे हैं और उनके सामने उनकी सेल दिख रही है कि आपने 1/4/2020 से 1 अक्टूबर 2020 तक इनको इतने अमाउंट की सेल की है। तो आप इसमें से सर्च कर लीजिए, कोई 50 लाख से ऊपर तो नहीं है। तो मैं इस तरह से भी सर्च कर सकता हूँ। दूसरा, मैं इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट करके वहाँ फ़िल्टर भी अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं एक बार एक्सेल में इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। यहाँ आपको एक्सेल चूज़ करना है, उसके बाद एंटर प्रेस करना है। जो भी आपकी लोकेशन है वो लोकेशन पर ये फाइल एक्सपोर्ट हो जाएगी, एक्सेल फाइल। आप देख सकते हैं मेरी ये एक्सेल फाइल ओपन हो गई है। यहाँ मैं फ़िल्टर अप्लाई कर लेता हूँ, और फ़िल्टर अप्लाई करने के बाद मैं सेलेक्ट करूँगा 50 लाख से ऊपर वाले अमाउंट। यहाँ इसको सेलेक्ट ऑल को ऑफ़ कर दूँगा, और यहाँ जो भी 50 लाख से ऊपर वाले अमाउंट हैं उनको मैं सेलेक्ट करूँगा। जैसे यहाँ है
10,54,000, 20,60,000 और यहाँ 48,94 ये सारे अमाउंट मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और जैसे मैं ओके करूँगा तो ये ग्रुप के अमाउंट हैं, यानी कि इंडिविजुअल पार्टी का कोई भी ऐसा अमाउंट नहीं है जो हमने 50 लाख से ज़्यादा का सेल किया है। तो ये तो हमारी बात हो गई कि हमने सेल पार्टीज़ पता कर ली कि हमने किसी भी सेल पार्टीज़ को 50 लाख से ज़्यादा की सेल नहीं की है। अब बात करते हैं कि हम रिसिप्ट का कैसे पता करें कि हमने किस पार्टी से कितना रिसिप्ट किया है। तो दोस्तों, पार्टी वाइज रिसिप्ट जानने का भी वही प्रोसीजर है जो पार्टी वाइज सेल्स जानने का है। तो हम यहाँ तक पार्टी वाइज सेल जान चुके हैं। अब आपको करना क्या है, सिर्फ F4 प्रेस करना है और यहाँ आपको रिसिप्ट सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप रिसिप्ट सेलेक्ट करेंगे तो 1-2 सेकेंड के अंदर आपके पार्टी वाइज रिसिप्ट भी आपको दिखाई देंगे। तो ये तो है मेरा बैंक कैश और यहाँ है आपका सन्ड्री डेटर सन्ड्री क्रेडिटर। तो मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों, एंटर करके मैंने पार्टी वाइज रिसिप्ट को एक्सट्रैक्ट कर लिया है। जो मेरे ग्रुपिंग हो रखी थी ग्रुप को एक्सट्रैक्ट कर लिया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ 1 by 1 आप या तो इस तरह से आप देख लीजिए या फिर आप एक्सेल में एक्सपोर्ट करके देख लीजिएगा। एक बार मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन सही दिखाता है या गलत दिखाता है। तो जैसे मैंने अभिषेक जी का लेज़र खोल लिया, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ 1/4/2020 से 1 अक्टूबर 2020। तो एक एंट्री मेरे को रिसिप्ट की दिख रही है। अभी हम इस लेज़र से बाहर आकर के और जहाँ से हम लेज़र चेक करते हैं वहाँ भी देखेंगे कि क्या एक ही रिसिप्ट है या ज़्यादा है। तो पहले हम एक बार इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सेल में एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ इसको एक्सेप्ट कर देंगे। चलिए, ये भी अब हमारा एक्सेल में एक्सपोर्ट हो गया है। अब हम यहाँ फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं और हम यहाँ क्रेडिट अकाउंट में देखेंगे कोई 50 लाख से ज़्यादा तो नहीं है। तो यहाँ मैं 50 लाख से जो ज़्यादा हैं उनको सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं ओके करूँगा। अब जैसे मैंने ओके किया तो आप देख सकते हैं ये ग्रुप वाइज हैं। किसी इंडिविजुअल पार्टी से हमने 50 लाख से ज़्यादा रिसीव नहीं किया है। तो हमने यहाँ एक्चुअल अभिषेक जी का अकाउंट भी ओपन कर लिया है। आप देख सकते हैं इसमें 50,000 की जो हमें एंट्री वहाँ दिखाई दे रही थी वो एंट्री यहाँ भी आपको 50,000 की दिखाई दे रही है। इसका मतलब कि हम सेल्स का और रिसिप्ट का पता केवल सेल के एक्सट्रैक्ट व्यू में जाकर के पता कर सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हम डेली ऐसा करेंगे कि हम डेली एक्सपोर्ट करेंगे और फिर पता करेंगे कि कोई 50 लाख से ज़्यादा तो नहीं हो गया और जिसका TCS हमें कलेक्ट करना होगा। तो इसके लिए मैं कोई TDL बनाने का प्रयास करूंगा या फिर टैली हो सकता है अपने नेक्स्ट वर्जन में नए रिलीज़ के अंदर ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करा दे। तो दोस्तों, हमने देखा सेल भी हमारी कोई ऐसी नहीं है जो 50 लाख से ज़्यादा की है और हमने कोई रिसिप्ट भी 50 लाख से ज़्यादा की नहीं करी है। यहाँ ये ध्यान देना ज़रूरी है कि रिसिप्ट का मतलब है कि आपने चाहे सेल लास्ट ईयर में करी हो लेकिन पेमेंट आपको इस ईयर में आ रहा है तो भी वो आपकी रिसिप्ट में कंसीडर करी जाएगी। और आपको अगर 50 लाख से ज़्यादा हो रही है रिसिप्ट तो आपको TCS भी कलेक्ट करना होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। नए वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए मेरा चैनल आसान सॉल्यूशन। थैंक यू, बाय बाय।